अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक जो थे वो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, वो कह रहे हैं प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है सम एज वेल एज प्रोडक्ट। मतलब सम के लिए हमने प्रूव करना है और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के लिए क्या प्रूव करना क्या उसके बाद क्या है, ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए हमें दो नंबर जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर मतलब वो नंबर लेट करना पड़ेगा। वो हम लेट करेंगे, नंबर इक्वल लेट कॉम्प्लेक्स, ये इतना बना लिखिए, बस इतना ही लिख लें कि वो नंबर जब हम लेट करें, लेट उसे कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से ही नोट कर देते हैं। जी इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई, ऐसे भी कर सकते हैं, या ए प्लस अयोटा बी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह मर्ज़ी करना है। मैं एक्स वाई के फॉर्म में कर रही हूँ। यानी कम्प्लेक्स नंबर करना है तो कम्प्लेक्स में रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। वैसे अगर हम लिखते तो हम केवल जी लिख सकते थे, वैसे हम लेट करते तो कोई नंबर तो जिस तरह एक्स का से लेट कर लेते हम केवल एक्स ही लिखते होते हैं। लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। तो हम ये मैंने उसका रियल पार्ट भी लिखा, इमेजिनरी मतलब एक्स प्लस बीटा वाई। फिर इसको कोई नाम भी देना था ना, तो मैंने वो नाम उसे जी का दे दिया। ठीक हो गया। अब इसी का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट बार लेके लिखते होते हैं, उसको बार लगा देते कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होना, बाकी वैसे रहना, मतलब एक्स माइनस अयोटा वाई। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। वो कह रहे इज अ रियल नंबर, मतलब इन दोनों नंबर का सम करें या प्रोडक्ट करें, हमारे पास आंसर रियल नंबर ही आएगा। अब हम सम देखते हैं। सम सम के लिए क्या करेंगे, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस योटा वाई, प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस अयोटा वाई। ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स 2x। अब इस जो आंसर आया है इसमें देखिए कहीं अयोटा मौजूद है, अयोटा मौजूद नहीं है। अयोटा होगा तब भी वो रियल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना। जब अयोटा है ही नहीं तो वो हमारे पास क्या होगा, रियल, इस रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या रियल नंबर है। अब हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो जी मल्टीप्लाई होगा जी कॉन्जुगेट से। जी की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की थी, एक्स प्लस अयोटा वाई, और जी कॉन्जुगेट की एक्स माइनस अयोटा वाई। अब देखें इसे वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स को पहले एक्स से फिर माइनस अयोटा वाई से, अयोटा वाई को पहले एक्स से फिर माइनस अयोटा वाई से, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इधर देखें ज़रा, ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो हम लिख सकते हैं ए स्केयर मतलब पहली वैल्यू का स्केयर, माइनस बी स्केयर मतलब सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर क्या होता है -1, वाई का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसमें देखें कहीं पे अयोटा मौजूद है, नहीं मौजूद ना, सिंप्लीफाई करने के बाद कहीं भी अयोटा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इज़ अ रियल नंबर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, क्योंकि नंबर ने उन्होंने बोला था प्रूव दैट दी सम एज वेल एज प्रोडक्ट, मतलब सम करें या प्रोडक्ट करें किसका, एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। मन हमने एक नंबर लेट किया, उसका कॉन्जुगेट लिया, उनको ऐड किया और प्रोडक्ट किया, आंसर क्या आना चाहिए, इज अ रियल नंबर। तो वो रियल नंबर ही आंसर आ रहा है। रियल नंबर हो कोई भी सकता है, लेकिन होना वो रियल ही चाहिए, मतलब अयोटा ना आए, उसके अलावा जो मर्जी आ जाए। तो हमारे पास रियल नंबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारा प्रूव हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, उसमें कह रहे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें 3 नंबर्स देती है, वो कह रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है, एक हम फॉर्मूले के जरिए फाइंड करते हैं, एक दूसरी तरह हम रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करते होते हैं। ये आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था। लेट कर लेंगे नंबर जी है इक्वल, ऐसे अगर हम अयोटा के फॉर्म में लिखे तो -4 + 7 अयोटा बनेगा। अब इसे करने के दो मेथड है, एक तो रेसिप्रोकल, दूसरा जो है हम इसे फॉर्मूले के मेथड से करेंगे। पहले मैं इस रेसिप्रोकल के मेथड से इन तीनों पार्ट्स को मैं सोल्व कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं इन तीनों पार्ट्स को फॉर्मूले के मेथड से कर दूंगी। आप लोगों ने जिस मेथड से करना उस पोर्शन को देख लीजिएगा, दूसरे पोर्शन को छोड़ दीजिएगा। जी है इसका रेसिप्रोकल है, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/z बन जाएगा। रेसिप्रोकल में चीज़ ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है ना, तो ये 1/-4 + 7 अयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें डिनोमिनेटर में जब अयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसे रैशनलाइज करेंगे, 1/-4 + 7 अयोटा को मल्टीप्लाई -4 7 के साथ जो है अयोटा के साथ जो है वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देना है, तो -7 अयोटा -4 -7 अयोटा। इसे जब 1 से करें तो एज इट इज़ आएगा, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसे वैसे लिख देंगे -7 अयोटा -4 -7 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, a + b, a - b फॉर्म बन रही है। तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
-4 -7 आयोटा। ऊपर वाला वैल्यू चाहे डिनोमिनेटर वो वैसे ही रहेगा, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। माइनस स्केयर के से प्लस हो जाएगा, 4 का स्केयर क्या आता है 16, -7 का स्केयर 49, आयोटा का स्केयर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 -7 आयोटा ओवर 16 प्लस 49, -4 -7 आयोटा, 16 में 49 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 5 6 65। इसे लेते लेते करेंगे -4 ओवर 65 -7 ओवर 65 आयोटा। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो -4 ओवर 65 कोमा -7 ओवर 65। ठीक हो गया। रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो लिख देंगे। ये रेसिप्रोकल से हो गया। अब सेकंड वाले को भी करती हूँ, फिर उसके बाद थर्ड वाले को करते हैं। सेकंड वाला हम कर रहे हैं, क्या है हमारे पास √2 माइनस √5 आयोटा। रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर जी इक्वल 1 ओवर √2 माइनस √5 आयोटा। यहीं भी रैशनलाइज करेंगे, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। √2 प्लस √5 आयोटा, √2 प्लस √5 आयोटा। सिर्फ आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करें, मतलब आयोटा की वैल्यू का, और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 1 से करेंगे एज इट इज आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा। ठीक हो गया। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी वाली फॉर्म बनी, मतलब a लिख दिया, ये पहली वैल्यू a है, a लिख दिया, स्केयर माइनस अब यहाँ पे b लिखेंगे, उसका स्केयर b हमारे पास क्या 5 आयोटा, √5 आयोटा। ठीक हो गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसी रहेगी, ये मैं इधर लिख रही हूँ, √2 प्लस √5 आयोटा ओवर ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया 2 -5 का स्केयर रूट, 5 का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। आयोटा का स्केयर हमारे पास क्या आएगा -1। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख रहे हैं, √2 प्लस √5 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, अब ये आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा और 5 और 2 7, लाते लाते लिखेंगे √2 ओवर 7 प्लस √5 ओवर 7 आयोटा। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा √2 ओवर 7 कोमा इमेजिनरी पार्ट √5 ओवर 7। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया √2 कोमा माइनस √5 का। अब इसका थर्ड पार्ट करते, थर्ड पार्ट में देखिए इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे हम। 1,0 है, मतलब क्या आएगा 1 प्लस 0 आयोटा। जब तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, रेसिप्रोकल लेंगे, जी का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 था, इसे इस तरह लिख सकते हैं 1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू है ही नहीं तो इक्वल 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ओवर जी, 1 ओवर जी आ जाएगा इक्वल 1 ओवर 1, तो 1 ओवर जी इक्वल आ गया 1। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, आयोटा है ही नहीं ना, जब डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो रैशनलाइज करेंगे, तो सिर्फ एक ही वैल्यू से क्या हमने सिंप्लीफाई करना, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा। पहले रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये नहीं थी, अब आयोटा वाली कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसकी जगह 0 आ गया। 1,0 ये ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी वही चीज़ हमारे पास आती है, इन्वर्स भी वही आता है। इन तीनों को हमने रेसिप्रोकल वाले मेथड से कर लिया। अब इन्हीं तीनों को मैं आप लोगों को फॉर्मूले वाले मेथड से करके दिखाती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है -4 कोमा माइनस, फॉर्मूला क्या है हमारे पास a ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर कोमा माइनस b ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर। इसे याद करने का तरीका क्या, a मतलब पहली वैल्यू, b मतलब दूसरी वैल्यू। नीचे हमेशा हमारे पास क्या आएगा, a पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर। ऊपर क्या आएगा, पहली जगह पहली वैल्यू, दूसरी जगह दूसरी वैल्यू, बस दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक होगी। अब हमारे पास पहली वैल्यू मतलब a हमारे पास क्या -4, दूसरी वैल्यू मतलब b हमारे पास क्या 7। इधर लिखेंगे a इक्वल -4 है और b इक्वल किसके हैं 7 के। अब सॉल्व करेंगे, a की जगह -4 आ गया, फिर a स्केयर है -4 का स्केयर प्लस b स्केयर मतलब 7 का स्केयर कोमा माइनस b मतलब 7, a स्केयर मतलब a का स्केयर -4 का स्केयर प्लस b स्केयर मतलब 7 का स्केयर, -4 ओवर ये आ जाएगा 16 प्लस 7 का स्केयर 49, ये -7, ये सेम नीचे वाला, ये तो यही वाला लिख देते हैं 16 प्लस 49, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सही नहीं आते हैं। -4 कोमा 49 में 16 ऐड करेंगे 65 -7 ओवर 65। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया ऑर्डर पेयर की फॉर्मूले की फॉर्म में। फिर दूसरे वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड वाले में a ये है और b ये है। a इक्वल हमारे पास क्या है √2 और b इक्वल क्या है हमारे पास
माइनस स्क्वायर रूट 5, इसमें पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2, ए की जगह बी, ए की जगह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, कोमा माइनस बी, बी की जगह माइनस स्क्वायर रूट 5 और ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यही चीज़ आएगी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 2 आ गया प्लस माइनस के एक से प्लस हो जाएगा और ये इससे कैंसिल होकर 5 आ गया, कोमा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5, ये भी चीज़ वही आएगी जो इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0। लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कोमा माइनस 0 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ए की जगह 1 लिखा है, इसमें जहाँ जहाँ ए था वहाँ 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ बी था वहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 वो 0 ही आ जाएगा, ये 0 ओवर 1 प्लस 0 1 ओवर 1 1 0 ओवर समथिंग 0 ओवर समथिंग तो 0 आ जाता है। ये जो हमारा सॉल्व आ गया, इन्वर्स आ गया 1 कोमा 0 का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहे हैं फैक्टराइज दी फॉलोइंग, हमने इन्हें फैक्टराइज करना है। एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अभी फिर वो यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। सबसे पहले तो फैक्टर्स करते हैं कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब वैसे हमने सॉल्व करना है। फैक्टर्स होगा, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसके फैक्टर बना देंगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। स्केयर के लिए तो ये होगा, स्केयर के फैक्टर जब बनाने स्केयर इन सब के ऊपर स्केयर है ना, तो जब स्केयर वाले के फैक्टर बनाते तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे तो इनके दरमियान में सबके दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो इन सब के दरमियान में हमने क्या बनाना है माइनस। माइनस कैसे बनेगा आप लोग को पता है ना, -1 इक्वल होता है आयोटा स्केयर के, या आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब या फिर ये देखें, अब -2 + 2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कटिंग के दोबारा। अगर कोई हमारे पास 0 है उसकी जगह लिख सकते हैं ना -2 + 2 या -3 + 3, जो भी चीज़ चाहती चाहिए हो हम वो लिख सकते हैं। कटिंग के दोबारा वो चीज़ बन सकती है ना। या फिर ऐसे हो 3 है, इसके साथ लिख सकते हैं -1 3, वो -1 +1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, फिर से वही चीज़ इसने बन जाना है ना, तो 2 टाइम माइनस लिख सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करें सेम चीज़ को, और 2 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 को, तो हमें उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम यही चीज़ इधर करेंगे। हमें यहाँ पे प्लस चाहिए ना, तो माइनस चाहिए ना, तो यहीं पे हमने करना है जो करना है। ए स्क्वायर अभी तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अब यहाँ पे करेंगे -1 2 दफ़ा -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बन जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए मैं रफ में से करके दिखाती हूँ, क्या था -1 4b स्क्वायर, माइनस माइनस फिर क्या आ गया +1 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर को +1 से करेंगे तो 4b स्क्वायर ही दोबारा वही चीज़ बन रही है ना, +4b स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने ये लिख लिया क्योंकि मैं दरमियान में माइनस चाहिए था इसलिए। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, एक को हमने माइनस ही रहने दिया, दूसरा जो था -1 उसे क्या बना दिया, हमें पता है एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। यही चीज़, ये वाला -1 की जगह क्या लिख दिया हमने आयोटा स्क्वायर। इस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये 2 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व करना भी चाहें, क्या था माइनस आयोटा स्क्वायर, ये चीज़ तो सेम वही बनेगी ना, इसको ही हमने किया है। अब देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 दोबारा से फिर वही चीज़ बन जाएगी ना। हमें यहाँ माइनस चाहिए थी इसलिए हमने ये किया है। ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस इस सब को लिखते हैं 2 आयोटा b स्क्वायर, तीनों के ऊपर स्क्वायर था ना, इनका होल स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई में लिखा जाता, माइनस में प्लस में लिखा जा सकता। अब देखें ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। पहली वाली स्क्वायर के नीचे वाली सिर्फ वैल्यू लेनी है ए माइनस, अब स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू क्या है 2 आयोटा b। अब इसी वैल्यू को लिखना है प्लस में, इनका साइन चेंज करके, ये हमारे पास फैक्टर बन गए। ठीक हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट करवाती हूँ आप लोगों को। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। ठीक हो गया, दरमियान में पहले तो सबसे पहले हमने दरमियान में माइनस ही बनाना है। 9a स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं -1 जैसे इस वाले में किया था, बाकी सारा वैसे
सारा कुछ वैसे लिखना है, बस इस प्लस के बाद ब्रैकेट में 2 दफ़ा -1 लिख देना। अब इस -1 को इसके साथ प्लस कर इस -1 को इस प्लस के साथ माइनस बना देना है और इस -1 की जगह लिख देना है अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। बी स्क्वायर वैसे ही है। अब ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये ए स्क्वायर। अब लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस इसे लिखेंगे 4 अयोटा बी का स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। एफा प्लस में एफा माइनस में लिखना है, सिर्फ स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू 3a माइनस इस स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू क्या? 4 अयोटा बी। अब ये माइनस में के सेम यही चीज़ें लिखने हैं, साइन चेंज करके। ये आप लोग की मर्ज़ी है, पहले आप लोग चाहे प्लस लिख लें बाद में माइनस में लिख लें, इस तरह से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर ही है। अब हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या था? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इसमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है ना। सबसे पहले जब भी फैक्टराइज करते कॉमन देखते होते हैं। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था, इसमें 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन ले इधर रह गया x स्क्वायर, इसमें से भी 3 बाहर चला के रह गया y स्क्वायर। अब क्या करना है? कॉमन लेने के बाद हमने इसमें माइनस बनाना है। अब ये 3 लास्ट तक ये ऐसे ही चलता है, किसी हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे -1 y स्क्वायर। ठीक हो गया। 3x स्क्वायर ये इसके साथ मिलके माइनस बन जाएगा और ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया 3, इसे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं अयोटा y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। ये वैसे ही था। अब इसी को कैसे लिखना है? इस स्क्वायर के नीचे क्या है? x माइनस इस स्क्वायर के नीचे क्या है? अयोटा y। अब इसी चीज़ को प्लस में लिख देना है। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।